बायजूस। ये नाम आपने काफी सुना होगा, पहले प्रसिद्धि के समय और अब बर्बादी के वक्त में। पिछले 1.5 साल से एडटेक प्लेटफॉर्म बायजूस को लेकर कई बुरी खबरें आई हैं। अब नौबत यहां तक आ पहुंची है कि कंपनी के कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए बॉस बायजू रविंद्रन को अपना घर तक गिरवी रखना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी कंपनी धीरे धीरे धराशायी हो गई? एक वक्त था जब टीम इंडिया की जर्सी पर बायजू का लोगो रहता था, शाहरुख खान जैसा सुपरस्टार कंपनी के विज्ञापन करता था। अब सवाल है कि आखिर बायजू जैसी कंपनी कैसे बर्बाद हो गई? इसके लिए आपको 1.5 साल पीछे जाना होगा, जहां से बायजू के पतन की शुरुआत हुई। बायजूस के कॉन्सेप्ट के पीछे बायजू रविंद्रन का दिमाग था। ट्यूशन बिजनेस में मिली जबरदस्त सफलता के बाद बायजू रविंद्रन नौकरी छोड़ कोचिंग के कारोबार में उतर गए। 2007 में एक टीचर के तौर पर उनकी लोकप्रियता चरम पर थी। इसी शोहरत को भुनाने के लिए बायजू रविंद्रन ने 2011 में थिंक एंड लर्न नाम की कंपनी बनाई और बायजू के ऑनलाइन वर्जन को लॉन्च किया। बायजू रविंद्र का यह प्रयोग सफल रहा क्योंकि उनकी ऑनलाइन क्लासेस के वीडियो लाखों छात्रों तक आसानी से पहुंचे। इसके बाद साल 2015 में उन्होंने बायजू एप्लीकेशन लॉन्च किया, जो उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ। इसके साथ ही कंपनी एडटेक सेक्टर में देश की नंबर 1 कंपनी बन गई। कोरोना महामारी के समय जब लॉकडाउन लगा तो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर सब बंद हो गए। ये समय बायजू के लिए वरदान साबित हुआ और कंपनी का बिजनेस बढ़ता चला गया। जून 2020 में बायजूस दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाला एडटेक स्टार्टअप बन गई। इस समय कंपनी की वैल्यूएशन 8,500 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी थी। इस दौरान बायजूस ने तेजी से अपना बिजनेस बढ़ाया और कई स्टार्टअप्स शुरू किए। कंपनी ने आकाश इंस्टीट्यूट, iRobot ट्यूटर, हैशलर्न, वहाइट जूनियर और टापर जैसी कई कंपनियों का अधिग्रहण कर लिया। इसके लिए बायजू ने $1.2 बिलियन का कर्ज तक ले लिया। फिर कोरोना काल में बायजू ने जबरदस्त तरक्की हासिल की, लेकिन महामारी के खत्म होने के बाद मानो बायजू की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। दरअसल कोविड प्रतिबंध खत्म होने के बाद ऑनलाइन कोचिंग को लेकर छात्रों की रुचि कम होने लगी। इससे बायजू के कारोबार को बड़ा धक्का लगा। छात्रों की घटती संख्या के कारण बायजू की आय कम हो गई, लेकिन भारी भरकम निवेश के कारण खर्च बरकरार रहे। एनबीटी की रिपोर्ट के अनुसार एक समय ऐसा आ गया जब कंपनी की मासिक आय 30 करोड़ रही, जबकि खर्च 150 करोड़ रुपए था। ऐसे हालात में बायजू पर लोन चुकाने का बोझ बढ़ता चला गया। बायजूस एक समय देश और दुनिया की सबसे मूल्यवान टेक स्टार्टअप कंपनी थी, लेकिन मूल्यांकन में भारी कटौती के बाद फंडिंग खत्म होने लगी और वहीं से कंपनी पर संकट का बादल छाने लगा। इन्वेस्टमेंट फर्म ब्लैक रॉक ने मार्च 2022 में कंपनी का वैल्यूएशन $22 बिलियन से घटाकर $8.4 बिलियन कर दिया। वहीं जून में फर्म ने इसका वैल्यूएशन $5.1 बिलियन आंका। कर्ज के कारण कंपनी की वित्तीय स्थिति लगातार बिगड़ती गई। जब सितंबर 2022 में करीब 18 महीने की देरी से कंपनी ने अपने वित्तीय आंकड़े जारी किए तो सच्चाई सामने आई। आंकड़ों से पता चला कि बायजूस को वित्त वर्ष 2021 में 4,589 करोड़ का घाटा हुआ। इसके बाद से लगातार बायजूस में कारपोरेट गवर्नेंस और अकाउंट्स में गड़बड़ी की बातें सामने आने लगी। कंपनी को छंटनी जैसे बड़े फैसले लेने पड़े। निवेशकों की चिंता को देखते हुए भारत सरकार ने इस मामले में दखल दिया। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कंपनी परिसरों के साथ फाउंडर बायजू रविंद्रन के कई ठिकानों पर छापे मारे। ईडी ने अपने बयान में कहा है कि बायजूस ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून यानी फेमा के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। कंपनी ने 2011 से 2023 के बीच विदेशों से 28,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश जुटाया है, जबकि इसी दौरान 9,754 करोड़ रुपए विदेशी कंपनियों में ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पर ट्रांसफर किए हैं। इतना ही नहीं, ईडी का सबसे ज्यादा ध्यान 944 करोड़ रुपए के खर्च ने खींचा है। इसे कंपनी ने विज्ञापन और मार्केटिंग पर होने वाले खर्च के तौर पर अपने खातों में दिखाया है। बाकी ईडी की जांच अभी जारी है, इसलिए संभावना है कि इस मामले में
और भी कुछ निकल कर सामने आए। वहीं कंपनी ने फिलहाल अपनी सफाई में इसे एक रूटीन इंक्वायरी करार दिया है, लेकिन बायजूस जिस तेजी से फिसल रही है उसे देखते हुए वापसी की राह बहुत मुश्किल हो सकती है। निवेशकों को तो बड़ा नुकसान हुआ ही है, हजारों कर्मचारियों की नौकरी जा चुकी है और कई कर्मचारियों की जाप पर तलवार लटकती दिख रही है। जिन बच्चों ने बायजूस के कोर्सेज खरीदे हैं उनको भी परेशानी हो सकती है। इस तस्वीर का असर भारत की दूसरी स्टार्टअप्स पर भी पड़ सकता है। उनके लिए पैसा जुटाना मुश्किल हो जाएगा। माहौल संभालने के लिए सीईओ बायजूस रविंद्रन ने कर्मचारियों से कहा है कि अब बायजूस प्रॉफिटेबल ग्रोथ पर ध्यान देगी। उन्होंने कंपनी के शेयरधारकों से कहा है कि एक बोर्ड एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी सीईओ रविंद्रन को गवर्नेंस के मामले में सलाह देगी। इस तरह रविंद्रन द्वारा बायजूस का कारोबार दोबारा पटरी पर लाने की योजना बनाई जा रही है। आशा है कि रविंद्रन अपने इस प्रयास में कामयाब हो। धन्यवाद।